बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत सारी खबरें जो हैं वो चलती रही हैं पूरे एक हफ्ते में, लेकिन अब अगर क्रिकेट की बात करें, क्योंकि क्रिकेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी कुछ स्केड्यूल्स हैं जो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आइंदा साल वाइट बॉल सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड का जो दौरा है उसके स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूर इसलिए हमें नज़र आता है क्योंकि हमने बार बार बात की है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इर्द गिर्द आप जितनी भी क्रिकेट खेलेंगे या जितनी भी हमने तैयारी देखनी है उसमें यही देखना है कि क्या आप उस नई शक्ल की टीम की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान शाहीन्स के बारे में भी हमने देखा कि उनके वाइट बॉल टीम और रेड बॉल टीम का भी ऐलान किया गया। उन्होंने भी डार्विन ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, तो वहाँ से भी आपको बेंच स्ट्रेंथ जो है उसमें इजाफा हो सकता है। तो जो आपने तब्दीलियाँ करनी है, ये ऐसी सीरीज़ बन सकती है कि जहाँ पर अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते तो आपके पास एक मौका है कि आप नए खिलाड़ियों को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे ख्याल से नए कॉम्बिनेशंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप 2026 में है। उसके लिए काफ़ी टाइम तो पड़ा है, लेकिन आपके लिए एक भरपूर मौका है कि आप अपनी तैयारी जो है वो जल्द से जल्द शुरू करें। एक बार फिर वही ना हो जो हमने इस T20 वर्ल्ड कप में देखा। तो इस सीरीज़ की ज़रूर बात करेंगे, इसकी स्केजुलिंग की बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान ने ICC की मुशावरत से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो बजट है उसको हतमी शक्ल दे दी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल से शुरू होने वाले ICC की मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अभी एक बहुत अहम इजलास है, अगर आप इसके एजेंडे की भी बात करें तो ये बजट इसमें ज़रूर पेश किया जाएगा। और डेफिनेटली जब ICC की मुशावरत से है तो मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें साइड लाइन्स पर चल रही हैं, बहुत सारे जो है लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, पूरी दुनिया में से बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी भी अफवाहें हैं उनको साइड पर रखना होगा और हकाइक पर बात करनी होगी। और हकाइक अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है। हमें पता है कि एक इंटरनल बजट जो है उसका भी ऐलान किया गया, जिसमें स्टेडियम्स जो हैं उनकी अपग्रेडेशन शामिल थी, जिसमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम कराची है और साथ ही कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर भी है। तो इन 3 स्टेडियम्स, इन 3 वेन्यूज़ को एक प्रपोज स्केड्यूल भी हमने देखा है, वो भी चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसको कोई अभी फाइनल शक्ल नहीं दी गई। तो इस पर आई थिंक इस बारे में ज़रूर हम तफसील में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट है। देखें, आई थिंक एक चीज़ अक्रॉस द बोर्ड सब इस बारे में श्योर हैं कि पाकिस्तान का जो स्टांस है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगी, और ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार इस चीज़ को दोहरा चुके हैं। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद श्रीलंका का रुख करेंगे, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट का आगाज़ होने लगा है। एशिया कप T20 की बात करनी है। पाकिस्तान वुमेन टीम का पहला मैच भारत के खिलाफ है। इस बारे में कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ प्लेयर्स जिनका कमबैक भी हुआ है, अगर बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, खास तौर पर उन कंडीशंस में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। एक अच्छा टूर्नामेंट है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाए। इससे पहले हमने काफ़ी क्वालिटी क्रिकेट ज़रूर खेली है, रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए, लेकिन काफ़ी बड़ी टीमों के खिलाफ हम खेलते हुए नजर आए, जिसमें वेस्ट इंडीज़ शामिल थी, जनूबी अफ्रीका ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। तो क्रिकेट काफ़ी खेली है, अब यही देखना है कि तैयारी कैसी है। और इसके बाद आपसे बात करेंगे फुटबॉल की दुनिया से सबसे बड़ी खबर, फ्रांस के स्टार जो हैं किलियन एम्बापे, उन्होंने रियाल मैड्रिड को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लिया है। PSG से उनका जो मूव था रियाल मैड्रिड, उसके बारे में बहुत सारी बातें चलती आ रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो है वो हमें रियाल मैड्रिड कलर्स में नजर आएंगे। एक बहुत ज़बरदस्त साइनिंग है रियाल के लिए और स्पेशली एम्बापे के लिए। ख़ास तौर पर अगर आप यूरोज़ भी उठाकर देखें तो इतनी कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही। PSG के भी कुछ मामला बैक ऑफ द माइंड तो प्लेयर के ज़रूर रहते हैं, लेकिन अब यही लग रहा है कि अच्छी लीग फुटबॉल जो है, कंपैरेटिव फुटबॉल में वो नज़र आएंगे और रियाल मैड्रिड ने एक और इंटरनेशनल स्टार जो है उसको साइन किया है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पैनल का आपसे तारुफ कराएंगे। हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, इंटरनेशनल प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बहुत सारा तज्जिया करते हैं और इसके साथ साथ सर्टिफाइड क्रिकेट कोच भी हैं, काफ़ी मैनेजरियल पोजीशंस पर भी रहते हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। बहुत आज खुश नज़र आ रहे हैं। मंडे इज ट्रीटिंग यू गुड। आखिरी जो आप अल्फाज यूज़ करते हैं ना मैनेजर वाला, तो हाँ। ऑब्वियसली प्रेशर सिचुएशन आ जाती है। नहीं, मैं तीनों को मैनेज कर रहा हूँ आजकल। हाँ, क्रिकेट फुटबॉल तीसरी कौन सी है? तीनों को मैनेज करना। स्पोर्ट्स 360, हाँ बिल्कुल, हमने इसका बाकायदा तौर पे ऐलान किया था। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, हमारे एक्सपर्ट भी हैं। हमेशा जब आपको इनसाइड न्यूज़ चाहिए हो तो आप इनके पास जाते हैं, हम इनसे काफ़ी खबरों का भी अंदाज़ा लगाते रहते हैं। जनाब मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का करम। शाह जी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लाहौर स्टूडियो से साबिक क्रिकेटर हैं, नेदरलैंड्स के कोच भी रहे हैं, काफ़ी क्रिकेट पर तज्जिया भी करते हैं, जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। सना, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस न्यूजीलैंड सीरीज़ से। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट हमें नज़र आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट ने पहले भी अपने एक FTP का ऐलान किया था, उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी क्रिकेट है, चाहे वो पाकिस्तान में हो। बट ये टूर पर्टिकुलरली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूजीलैंड के अंदर। हमने लास्ट सीरीज़ भी देखी, आपके लिए एक टेस्ट होता है। अब वो जो प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इस टूर की इंपॉर्टेंस कैसे देखें? देखिए, न्यूजीलैंड के साथ बहुत क्रिकेट खेलने को मिली है पाकिस्तान को, लेकिन वही बात सारी बीच में आ जाती है कि टीम कौन सी खेलेगी, 8 खेलेगी, B खेलेगी या C खेलेगी। न्यूजीलैंड के साथ अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने जो प्रैक्टिसेस देखी हैं वो इस तरह के टाइम पर सीरीज़ रखी गई है, काफ़ी दफ़ा जब उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। तो आई होप कि एक तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड कंडीशंस वैसे ही पाकिस्तान टीम को टेस्ट करती हैं, पर एक्चुअल टेस्ट आपका तभी आता है जब आप क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हैं। ठीक है, उनके आने वाले प्लेयर्स में भी क्वालिटी है, बट जो आपके रेगुलरली सारी लीग्स का हिस्सा होते हैं और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका सीरीज़ में होना बड़ा ज़रूरी है। तो अब देखना ही होगा कि इस सीरीज़ का इस्तेमाल कैसे होता है। क्रिकेट तो अब लड़कों की क्रिकेट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम अब स्केड्यूलिंग की आ गई है कि रेस्ट कब देना है। वुमेंस क्रिकेट में आज भी ये प्रॉब्लम है कि और मैच केस कहाँ से लाएं। तो मैचेस का प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुका है, अब स्केड्यूलिंग का है कि किस टाइम पे कौन से प्लेयर्स को खिलाना है, किन को रेस्ट कराना है। और आई होप कि दूसरी टीम के साथ भी ऐसा मैच हो कि मुकाबला ऐसा हो कि फिर दोनों टीमों को फ़ायदा हो। बिल्कुल। अवैस, जो पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको इन्हांस करने की बार बार बात की जा रही है, बट सना ने एक बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की है कि जो स्केजुलिंग है वो बड़ी मैटर करेगी। अब आप डेफिनेटली NOCs को भी मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी चेंज हो गई है। आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी पूरे तरीके से पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि शाहीन्स के टूर साथ साथ चल रहे हैं, एक बेंच स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। तो फिर इस टूर में क्या मौका है, किस तरह प्लेयर्स को टेस्ट किया जा सकता है? देखिए, न्यूजीलैंड वाले तो मैं कहता हूँ ना, लाइटर नोट शायद एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो एक हरकत की थी सिक्योरिटी वाली, उनके शायद वो गले पड़ चुकी है कि हमेशा आप देखते हैं कि उनको पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट करते हो। एक अच्छी बात है आपकी, कम से कम एक अच्छी एक बायलैटरल सीरीज़ जो उनसी ऑर्गेनाइज होती है। न्यूजीलैंड की बात करें, पिछला टूर आपको याद है क्रिटिसिज्म भी हुआ कि B टीम है, C टीम है। मैं फिर कहूँगा जब इंटरनेशनल लेवल्स पे खेलते हो कोई B C नहीं होता, आप किसी भी मुल्क को आप रिप्रेजेंट करके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आ रहे हो। तरीकाकार तो अहमद भाई यही होता है ना, जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स के, आपने मैं आपके साथ वैसे एग्री भी करूंगा उस दिन कि खुदारा इसको शाहीन्स खत्म करके पाकिस्तान वापस लेकिन जो पाकिस्तान आपका नाम था, उसके साइड मैचेस अब ज़्यादा होंगे तो आपको उस ज़्यादा टैलेंट आपको नज़र आएगा। लेकिन जब आप होम के ऊपर सीरीज़ खेलते हो, स्पेसिफिकली जिस टीम के साथ भी खेलो, वहाँ पर आप कोशिश करते हो कि न्यू कॉम्बिनेशन को आप ट्राई करें। मुझे पता है कि हम इतने दलेर नहीं हैं कि हम नया कप्तान भी वहाँ पर ट्राई करें या नया कॉम्बिनेशन ट्राई करें, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि द बेस्ट चांस आपके पास हुआ है। लड़के आपके यूज्ड होते हैं इन कंडीशंस, उनको बेहतर पता है कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं। रहा सवाल लीग क्रिकेट का, मैं आज भी इस चीज़ को हमेशा शायद बड़ा स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस चीज़ को कि कहते हैं ना, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। शायद कहीं आगे जाके, मुझे पता है डेवलपमेंट्स हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से मामलात हैं, कहीं ना कहीं ICC भी अब सर खुजाने में बैठेगा कि यार आखिर हमसे गलती कहाँ पर हुई। लूप होल ही होता है ना कि आप निकालते हो कि इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट हो चुकी है दुनिया के अंदर कि अभी डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी लीग क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके प्लेयर्स के पास एक पूल ऑफ, जो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट शायद वो स्क्वीज़ होती जा रही है, लीग क्रिकेट ज़्यादा हो रही है और आपके पास अब प्लेयर्स भी कम हो रहे हैं इंटरनेशनल के, ज़्यादा लीग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। आप अंडर 19 लेवल की बात करें, मैं हमेशा इस पर आपसे पता है बात करता हुआ है कि आपका लड़का ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी आप बात करें, वो पाकिस्तान को इतनी तरजीह नहीं शायद देता। वो कहता है मुझे बताओ शॉर्टकट KPL कैसे खेलना है, PSL कैसे खेलना है, क्यों उसको पता है इन दोनों में 2-3 मैचेस में मैंने परफॉर्मेंस दी, लाइमलाइट पे आऊँगा या आई एम सॉरी टू से सोशल मीडिया की 1-2 वीडियोस लग जाएंगी तो शायद पाकिस्तान का दरवाजा खुल जाएगा मेरे लिए, या इंटरनेशनल काउंटी का खुल जाएगा। और ये हमेशा होता हुआ है, खाली पाकिस्तान में नहीं, बहुत सी जगह पे मामलात हुए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को खास करके जो एक NOC वाला मामला है, इसके ऊपर अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस आपका है तब जाके आपके प्लेयर्स इतना रिजिड रहेंगे। अगर आप डोमेस्टिक के अंदर इतना फाइनेंस लेके आएंगे, फाइनेंशियल मुझे लगता है कि आपको इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। यहाँ तक मार्केट आपकी पूरी भरी हुई बैठी है स्पॉन्सर्स के लिए, लेकिन फिर मैं उस चीज़ पे जोर दूंगा जो पहले भी कहता हुआ हूँ, स्पॉन्सर तब तक हाथ नहीं डालता जब तक आपका एक जो आइकॉन प्लेयर है वो मैच नहीं खेलता, टूर्नामेंट नहीं खेलता, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेटली है, वो जो प्लेयर है वो बेसिकली पूरी मार्केट खींचता है अपनी तरफ। हमारे मसला ये है, अगर बाबर आजम एग्जाम्पल 3 मैचेस खेलेंगे, 4 खेलेंगे, 5वें में आपको नजर नहीं आएंगे, तो स्पॉन्सर उस चीज पे हटता है। अच्छा, इस तरफ बातें चल भी रही हैं शाहजी, न्यूजीलैंड के टूर पे तो आप जरूर बात कीजिएगा, लेकिन काफी दिनों से हम PCB से जो खबरें देख रहे हैं, डिसिप्लिन का मामला हो, कोई और खबरें, फिटनेस की भी क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात हो गई, बीच में कोई 2 नाम भी आ गए जिन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम साइन नहीं करेंगे, मतलब इस लेवल तक बातें आ गई हैं। तो अगर ऐसे ही वो कहते हैं कि वो 1-2 प्लेयर्स तो नहीं है, खैर वो एक पूल ऑफ प्लेयर्स है, तो ये किस तरफ चीज़ें फिर जा रही हैं? फिर क्या हम नई टीम तैयार करें वहाँ के लिए?
अच्छा, पहले अहमद ये जो सीरीज़ आपने कही है, ये सीरीज़ आज की नहीं, ये अप्रैल में फाइनलाइज हो गई थी और अप्रैल में एक रेसिप्रोकल बेसिस पे फाइनलाइज हुई थी कि पाकिस्तान आके न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज़ खेलेगा और पाकिस्तान अल्टरनेट जाएगा और न्यूजीलैंड जाके T20 और वनडे खेलेगा। और जब न्यूजीलैंड में कंपटीशन होता है तो दे कांट अफोर्ड कि आप सेकंड 11 वहाँ पे फील्ड करो। न्यूजीलैंड की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के स्पेक्टेटर्स, वहाँ के फैंस जो हैं वो सेकंड 11 को नहीं देखना चाहते, वो अपने टॉप लेवल की टीम्स को देखना चाहते हैं और वो बड़ा इस पे जोर देते हैं कि जो टॉप की आपकी जो लाइनअप है वही खेले। तो इसलिए होपफुली वो टॉप की लाइनअप वहाँ खेलेगी और अच्छा है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी एक एक्सपोजर मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता टीम देखें, अब डिवेलप जो हमें करनी पड़ेगी 2 साल डाउन द लाइन, हमें अब T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम डेवलप करनी पड़ेगी वो यंगस्टर पे सारी बेस करेगी और वो तकरीबन मैं तो समझता हूँ कि बहुत कम प्लेयर आपको लेने चाहिए। वो जो टीम जो इस दफ़ा वर्ल्ड कप खेली है और वो जो टीम जो 2 साल बाद वर्ल्ड कप खेलेगी, अब आपको उनको डिवेलप करना है। डिवेलप किस तरह करेंगे? ऐसी सीरीज से आप डिवेलप करेंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर से आप डिवेलप करेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि टैलेंट है। ऐसे प्लेयर हैं आपके कि वो जो टीम बना सकते हैं 2 साल बाद और वो अच्छी कंपेटिटिव। देखें, जब हम अब रो रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान इस दफ़ा वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने नहीं दी, वो स्पिरिट नज़र नहीं आई जो यंगस्टर में होती है, वो इंथुजियाज्म नज़र नहीं आता, वो कुछ कर दिखाने का एक जज्बा नज़र नहीं आया जो कि अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम में होता है और तब जाके वो फाइनल खेलता है। यही प्लेयर थे 2 साल 4 साल पीछे आप चले जाएं तो यही इनमें इतना ज़्यादा स्पिरिट था कि बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन स्लोली आप देखें, अगर नए वर्ल्ड कप में जाएंगे तो वो आप यंगस्टर के साथ, नई टीम के साथ जाना चाहिए और नई टीम कब बननी चाहिए? वो अभी से बननी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा आपने लास्ट मोमेंट पे नहीं, जिस तरह हमेशा जी, लास्ट मोमेंट पे नहीं। हमें तो 2 महीने पहले पता नहीं चलता कि हमारे 10 या 12 खिलाड़ी कौन से होंगे, 3-4 के हमें पता लगता है कि ये शायद टीम में हो, बाकियों का नहीं पता लगता। लेकिन वो आपको यहाँ से डेवलप करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है एक अच्छा आगाज होगा। आप न्यू लुक टीम बेशक आ रहे, देखें कोई नहीं है 1-2 मैच जीते, बेशक आ रहे, पहले आप जाके 5 T20 खेले हैं, न्यूजीलैंड आप 4 आ रहे हैं, 1 जीता है। तो इस तरह की अगर रिजल्ट भी आ जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, कोई इस तरह का अफसोस की बात नहीं होती, टीम को डेवलप कर रहे होते हैं। दूसरा आपने डिसिप्लिन की बात की और क्रिकेट बोर्ड की एक डिसीजंस की बात की, मेरा ख्याल अच्छे डिसीजन लिए गए हैं। मैं तो बड़ा इसके फेवर में हूँ कि आपने डिसिप्लिन पे ये एक अंदिया दे दिया है प्लेयर्स को कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे डिसिप्लिन पे, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे फिटनेस पे और हम परफॉर्मेंस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस तो ऐसी चीज़ है जो नज़र आती है, लेकिन कुछ प्लेयर शायद इसको अभी भी लाइटली ले रहे हैं, ये हमने देखा है। बिल्कुल लाइटली लेंगे ना, वो समझते हैं कि शायद हमारे बगैर ये टीम चल सकती नहीं है। वो मेरा ख्याल है ये गलत होता है। कुछ आपने कहा कि जी कोई प्लेयर इनकार कर रहे हैं, 1-2 प्लेयर नहीं होंगे, अगर वो इनकार करेंगे कि जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं साइन करना, तो ये सारे बल्क में होते हैं। ये डिसीजन कलेक्टिव होता है, 2 का नहीं होता, याद रखिएगा। कभी भी पाकिस्तान का आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब कोई डिसीजन आता है कि जी प्लेयर की तरफ से, तो प्लेयर एका करते हैं, जब एका करते हैं तो फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता अगर इस तरह की कोई बात होगी तो वो सब की तरफ से आएगी और सब की तरफ से, लेकिन मेरा ख्याल है प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंस दी है, अब ऐसी परफॉर्मेंस दे के आप अपनी शराइत भी मनाएंगे, ये बिल्कुल तलवार सर पे लटक रही पॉसिबल नहीं है और हम ये कह दें कि जी हमने खेलना ही नहीं है, तो हाँ, ऐसे नहीं वो पॉसिबल नहीं है ना। या तो आप वर्ल्ड कप जीत के आ जाएं और तो फिर आप मनवाएं। कहेंगे जी हम ये काम इस तरह होगा, इस तरह होगा, फिर तो शर्तें आपकी मानी जाएंगी। लेकिन आप वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस सुपर 8 में ना हो तो फिर आप कहेंगे जी ये और ये और फिर हो नहीं सकता। आपके पास सब्सटेंस ही नहीं है, बोन ऑफ कंटेंशन ही नहीं है, अब क्या बात करेंगे। किसी बेस पे करते हैं ना जी, बिल्कुल किसी बेस पे आप स्टैंड लेते हैं। आसिम भाई, लाहौर का क्रिकेट का जो दर्जा हरारत है आप गेज कर रहे हैं वहां पे, अब ये न्यूजीलैंड की सीरीज का ऐलान किया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पाकिस्तान क्रिकेट में काफी अरसे से चलती आ रही है कि अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, खासतौर पर ना सिर्फ क्रिकेट बट क्रिकेट से जुड़ा जितना मीडिया वगैरह सब है, तो जिस तरह शाहजी ने कहा कि आप नई टीम ट्राई कर सकते हैं, आप एक नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2026 के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आप बना सकते हैं, सारा नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मगर पहले हमें श्योर होना चाहिए कि जो हम नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं क्या वो काम करेगा, वो वहाँ जाके अफेक्टेड होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप एकदम से 6-7 प्लेयर चेंज नहीं कर सकते, 3-4 को आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ज़्यादा को आप ट्राई करते हैं, देखिए न्यूजीलैंड में आप ये जो ट्राई सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, ये जो सीरीज़ है,
कोई भी सीरीज देखें वो छोटी नहीं होती। या हम जिम्बाब्वे तो जा नहीं रहे या श्रीलंका तो जा नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक वहाँ पे डिमांड होती है। मैं खुद कैंटरबरी में खेला हुआ, मुझे मालूम है कि वो पाकिस्तान के अच्छे प्लेयरों को, स्टार्स को देखना चाहते हैं, नाम को देखना चाहते हैं न्यूजीलैंडर। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल चेंजिंग होनी चाहिए। शाहजी ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं बिल्कुल शाहजी की बात पे एग्री हूँ, मगर उसमें थोड़ी सी एवरेज होनी चाहिए, रेशो होनी चाहिए। 3-4 प्लेयरों को चेंज करके आस्ता आस्ता आप उनको डेवलपमेंट की तरफ लाएं। अगर आप एक ही दफ़ा ले आएंगे तो पता नहीं कितने जो हैं वो उनका हाल आगा जायद या शफीक पापा जैसा हो। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारी जो मैनेजमेंट है उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नए लड़के जैसे ये शाहीन में उन्होंने 6 साल लड़कों को चांस दिया है, बहुत अच्छा है, इनमें आप कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए अगर आप देखें तो एकदम से आपको बिल्कुल ही चेंज नहीं चाहिए, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजिंग लानी होगी। ये एक डेफिनेटली एक दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है। बट सना, अब ऑब्वियसली अगर हम इस वर्ल्ड कप की टीम को उठाकर और फिर अगर मैं वो 2026 तक का सोचूं तो बहुत सारे नाम है जो नहीं होंगे तब तक। मेरे ख्याल से बड़ा एडमेंट है। इवन अभी हम देख रहे हैं कि 5-6 प्लेयर्स के बारे में शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ा हतमी फैसला आने वाला है कि उनका क्या डिसीजन होगा, उनकी परफॉर्मेंस बेस पर क्या होगा। फिर दूसरा सवाल ये, क्या हमारे पास इतना पूल ऑफ प्लेयर्स तैयार है जो फ़ौरन उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है? देखिए, हम लोगों की सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म विजन है। हम लोग टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट प्लेयर्स की असेसमेंट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फैसले कर लेते हैं। अगर आज से 1 साल पहले प्लेयर्स की तनख्वाह इन्होंने 6 मिलियन की फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी की, तो अब 1 साल बाद जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, अब एक टूर्नामेंट की बेस पे कि जी आप वर्ल्ड कप में आगे नहीं गए, आप उसको 4 मिलियन पे ले आएंगे तो ऑब्वियसली प्लेयर्स बात करेंगे। इस वर्ल्ड कप की फेलियर खाली प्लेयर्स के ऊपर आप नहीं डाल सकते। आपने जो मिसहैप्स किए कप्तानी में, जो आपने इस टीम की 2 साल से आप किसी बॉलर को सुपर ओवर की तैयारी करा रहे थे, 2 साल बाद वर्ल्ड कप आया तो आपने बाहर से मोहम्मद आमिर को बुला के सुपर ओवर करा लिया। इनकी जवाबदेही भी कोई होना चाहिए। 1 हफ्ते पहले तो आपने कप्तान लेके आए हैं, तो आप सारा कुछ नजला प्लेयर्स पे डालेंगे, कोच को जिम्मेदारी एंड पे तो दी हम गई। लोग अनफॉर्चुनेटली हमारा इसीलिए कभी प्लेयर एसोसिएशन नहीं बन सकी। इसीलिए हम हमेशा समझते हैं कि जी प्लेयर पावर आ गई है। देखिए, क्रिकेट प्लेयर्स के दम से ही है और जितना यूनाइटेड एक टीम होगी उतना अच्छा है मुल्क के लिए। उनको आपने एजुकेट करना है कि यूनाइट होना किस बात पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्लेयर्स सिर्फ पैसे के ऊपर यूनाइट हो रहे हैं। आप उनका पैसा काटेंगे, सब इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। आप उनको कम क्रिकेट देंगे, आप उनको अच्छी क्वालिटी क्रिकेट नहीं देंगे, आप उनको एनओसी, उसके ऊपर शायद ही प्लेयर्स इकट्ठे हों। तो हम अपने प्लेयर्स को, जो हम ग्रास रूट की बात करते हैं, आप अंडर 16 से अंडर 19 से खुद तैयार करें कि ये आपके राइट्स हैं, इनके लिए आपने इकट्ठे होना अच्छी बात है और इन चीज़ों के लिए इकट्ठे होना सही चीज़ नहीं है। सो प्लेयर्स का इकट्ठा होना हमने अपने दिमागों में एक बात डाल दी है, प्लेयर पावर और बुरी चीज़ है। मेरे नज़दीक पूरी दुनिया में जो क्रिकेट इंप्रूव हुई है, आज ऑस्ट्रेलियन मेन कॉन्ट्रैक्ट के बराबर ऑस्ट्रेलियन लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लिए मेंस टीम ने स्टैंड लिया था। जिसके लिए मेंस टीम ने स्टैंड लिया और वो वुमेन्स टीम भी उसके लिए इकट्ठी हुई। तो हर चीज़ बुरी नहीं होती। आज ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम पूरी दुनिया पे राज कर रही है क्योंकि वो फाइनेंशियली सुपीरियर हैं, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में सुपीरियर हैं, वो जेनेटिकली अपना बेहतर वैसे नज़र आते हैं। हर लिहाज से उन्होंने अपने सिस्टम्स को ऐसे किया हुआ। तो हम अनफॉर्चुनेटली, मुझे ये नज़र आता है कि हम समझते हैं वो स्टिक लेके शुरू हो जाते हैं, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बस अभी इसमें टूर्नामेंट भी नहीं किया, अब तो आप चुप करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता। इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं हुआ, आप उन प्लेयर्स को पकड़ें। कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, कुछ से नहीं हुआ। एज ए टीम हम नहीं परफॉर्म, कलेक्टिव फेलियर है। जहाँ तक बात है अगले वर्ल्ड कप की तैयारी की, आपको कोर तो इसी से मिल जाएगी। ऑब्वियसली आप कोर को बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। 2 साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर 15 प्लेयर्स को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमें अपने क्रिटिसिज्म में, हमें अपनी सोच में ये तब्दीली लानी है कि हम रोल के हिसाब से देखेंगे कि इनको क्या रोल दिया गया था, क्या उन्होंने उस रोल के मुताबिक क्रिकेट खेली है कि नहीं खेली। जिसने खेली है उसको आप कंटिन्यू करें, जिसने नहीं खेली उसकी जगह आप दूसरे लोगों। लेकिन अब ये जो एनओसी वाला मामला है फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, अब अगर आपको एनओसी डिनाई करके आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, तो फिर अगर प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल जिस तरह की कुछ खबरें आई हैं कि जी कुछ प्लेयर्स हैं जो कहते हैं कि फिर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं साइन करते, या फिर ऑब्वियसली दे कैन टेक अनदर वे,
तो इस पर फिर आप किस मौक़िफ़ को इसमें सपोर्ट कर रही हैं कि व्हाट्स द राइट वे दोनों पार्टीज के ये लिए? जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा कि जहाँ पे प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मना कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखिए ज़्यादातर वो ममालिक हैं जहाँ पे प्लेयर एसोसिएशन या तो है नहीं या फिर ना होने के बराबर, अगर है भी तो वो प्रॉपरली Effective नहीं खेल है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स टेस्ट मैचेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं सारी लीग्स के ऊपर। स्टार्क ने पता नहीं कितने अरसे के बाद अब इंडिया की डोमेस्टिक लीग खेली है। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिकली उनको इतना अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। आपके प्लेयर्स को यहाँ पर ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये भी हो गया कि हम पैसा जितना भी हो कम हो गया है, वो भी एक माइंडसेट प्लेयर्स का बदलने वाला है, पर वो भी ग्रास रूट में आप जाके बदलें, क्योंकि इतनी इनकन्सिस्टेंट सिलेक्शन है कि जितना थोड़ा सा टाइम प्लेयर को मिलता है वो कहता है बस इसमें कर लो जो करना है, ठीक है। तो एक तो आपको अपने सिस्टम्स को ठीक करना है, आप एक कंसिस्टेंसी लाएँ सिलेक्शन के अंदर। दूसरा ये समझें कि हर चीज़ प्लेयर की गलत नहीं अगर वो डिमांड करता है। देखिए एनओसी का मामला भी जहाँ तक है, केन विलियमसन हो गए, न्यूजीलैंड के मेजॉरिटी प्लेयर्स हो गए, ठीक है न्यूजीलैंड भी सुपर 8 से बाहर हो ट्रेंट गया। बोल्ट ने भी नहीं लिया था बिल्कुल। वो आप देखें कि उन्होंने भी सेंट्रल कुछ ने नहीं लिया और कुछ ने आईपीएल को प्रेफर किया पाकिस्तान की नेशनल जो सीरीज थी उनके साथ, ठीक है। हम यहाँ पे डोमेस्टिक को कह रहे हैं जी डोमेस्टिक को प्रेफर करो। आप आपके कुछ बातें कुछ हद तक ठीक हैं, पर आपको प्लेयर्स की भी सुननी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऐसी जगह पर आगे खड़े हो जाएंगे जहाँ पे लॉक आपके हॉर्न्स लॉक हो जाएंगे। ठीक है इस टूर्नामेंट में हमारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो सिस्टमैटिकली जिन जिन जगह पर आपकी कमज़ोरी नज़र आई है, जिन जिन नंबर्स पे जिन जिन प्लेयर्स की, उनके ऊपर आप देखिए। और ठीक है आपने पहली दफ़ा शुक्र है कि फैसला नज़र आया कि ऑफिशियल्स के ऊपर भी कोई एक्शन लिया गया, शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन वरना तो हमेशा ये होता था कप्तान बदल दो। और एक और चीज़, मैं कल ही एक किताब पढ़ी थी माइक ब्रेली की जो कप्तानी के ऊपर किताब है। देखिए पहले ज़माने के कप्तानों में और आज के ज़माने के कप्तान में बड़ा फ़र्क है। पहले ज़माने का कप्तान सारे काम खुद करता था, कोच का भी काम, फिजियो का भी काम, हर चीज़ टोटल कंट्रोल सिलेक्शन में भी कप्तान के पास होता था। आज से 20 साल पहले की अगर आप मर्दों की बात करें या वुमेन्स टीम में 10 साल पहले की बात करें, उस कैप्टन को पूरा जिम्मेदार ठहराना बनता है। आज के कैप्टन के पास तो इतनी पावर ही नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में। तो आप ये समझ लें कि सारा का सारा ब्लेम आप कप्तानों पे और प्लेयर पे दें, तो मेरे ख्याल से ये बात गलत है। वैसे ये आप बड़े नहीं, मैनेजर की तो बात उन्होंने की है कि शुरुआत मैनेजर से की है, लेकिन देखिए प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, मैं हमेशा कहता हूँ ह्यूमन एलिमेंट को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में ना आ जाएं जहाँ पर हॉर्न्स लॉक हो गए हैं, ना वहाँ से कोई मशावरत की जा रही, ना यहाँ से की जा रही है, और एकदम से फिर बात वही है कि ईगो की बुनियादों पर फैसले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड है कि डिसिप्लिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अब देखें, सना ने कहा कि वो प्लेयर्स पावर को जो एक ब्लेम दिया जाता है, बट एट द सेम टाइम फिर एक लॉबी का लफ्ज़ पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तेमाल होता रहा है। अब अगर ये कुछ प्लेयर्स जिनके नाम चल रहे हैं और वो आइडेंटिफाई हुए हैं कि नंबर 1 उन्होंने गेम प्लान के मुताबिक नहीं खेला रिपोर्ट के मुताबिक, नंबर 2 उनमें से कुछ जो हैं वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे थे या उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो अब इस बेस पे फिर आप आगे कैसे मूव करेंगे? देखिए अहमद भाई, सना की बात से एक एग्री करूंगा। जब हम सीनियर टीम की बात करते हैं ना, मैं फिर जाऊंगा पीछे। आप लड़के को ठीक कर सकते हो, उसकी बिहेवियर, यहाँ तक कि उसकी मेंटल स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करते हो अंडर 17 कैटेगरी के अंदर या अंडर 16 कैटेगरी में आप कर लो, अंडर 19 तक वो कुछ हद तक आप उसको काबू करने में कामयाब होते हो, एक सेंस में उसको आप राइट प्लान देते हो। यहाँ मसला होता है कि जब आप एग्जीक्यूशन प्लान की बात करो, जो भी आपके फंड्स वगैरह के मामला की बात करें, वो जाके हाई स्टेजेस पे शुरू होता है। ये जो ग्रुपिंग की बात है अनफॉर्चुनेट है, ये आपको पता है ये नई चीज़ नहीं है, खाली पाकिस्तान टीम में नहीं, हम यहाँ तो बैठ के कहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम में बहुत सी टीम्स के अंदर आपको नजर आता है, इंडिया के अंदर भी हो चुका है। आपको याद हो जब हारे थे टूर्नामेंट्स, तो मुझे याद है कि बात रोहित शर्मा के खिलाफ, यहाँ तक विराट कोहली के खिलाफ बात तो इस टूर्नामेंट से पहले भी चल रहा था, वर्ल्ड कप जीत गया। हाँ, वर्ल्ड कप जीत गया, अलग चीज़ है कि पांड्या को फिर कप्तान वगैरह जो भी मामला उनके भी चलते हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक मसला है कि शायद मैं कहता हूँ कि हमने गलती हमारी है, क्रिकेट बोर्ड की तो अपनी जगह हम कहते हैं, लेकिन आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ मेरी भी गलती है। क्यों? क्योंकि हम प्लेयर, ठीक है पाकिस्तान है तो प्लेयर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं शायद भूल जाते हैं कि यार प्लेयर इतना भी बड़ा नहीं है, क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा है, उसके अंडर सारे प्लेयर्स खेलते हैं। जहां पर आप प्लेयर्स को शेयर क्यों देते हो? जिस वक्त आप उसकी मनमानी सुनते हो ना कि यार ठीक है ये मामलात हैं, हमने उसको एनओसी वगैरह जारी करना है या लीग क्रिकेट के लिए जारी करना है। लीग क्रिकेट के लिए प्लेयर तब बाहर निकलता है जब उसको नजर आता है कि डोमेस्टिक के अंदर इतने मेरे फाइनेंसेस नहीं है। मैं कप्तान की बात से एग्री करूंगा कि उसके बाद 5-6 साल, फास्ट बॉलर की फाइनेंशियली वायबल करें, मैक्सिमम कितने साल होंगे? 6-7 साल है। उसने 6-7 साल में कहना है कि यार मैं अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूं कि यार मैं आने वाले जो मेरी जनरेशन है वो कम से कम सिक्योर हो जाए। बिल्कुल, इस सिक्योरिटी के ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो डिसिप्लिन हो, फिटनेस हो, प्लेयर्स का क्या पर्सपेक्टिव है ये भी जानना जरूरी है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क में साजगार आबो हवा के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना लाजमी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 76 बरस के दौरान जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आएं, सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़े जंगलात और शजरकारी को फरोग़ दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी बात की कि अब ये दो पर्सपेक्टिव आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन हो, फिटनेस हो, एक सर्जरी का लफ्ज़ जो बार बार इस्तेमाल किया गया था उस पर हमने देखा कि फ़ैसले जो हैं वो टीम मैनेजमेंट से ही शुरू हुए। उसके बाद क्रिकेट के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की जा रही। शाहजी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सारे आर्गुमेंट। बड़ी अच्छी बात की सना ने कि प्लेयर का भी पॉइंट ऑफ व्यू या प्लेयर क्या सोचता है वो भी जरूर बताना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन एक हमारे पास एक्सपीरियंस है ना जी, जो हमने देखा है, मैं तो खुद रहा हूँ। जब आप एक बॉलर है, वो अभी टीम का पूरा सेशन शुरू नहीं होता और टीम का फाइनल नहीं होता कि आपने ये नेट्स किस तरह करने हैं या ट्रेनिंग किस तरह करनी है, वो खुद ही बॉल उठाता है, उठा के साइड पे चला जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, नेट्स पे खुद ही बॉलिंग करने लग पड़ता है और सारे कोचेज उसको देखते हैं कि इसको तो हमने कहा ही नहीं वहाँ जाके आप बॉलिंग करो। तो ये चीज़ें गलत मैसेज जो है ना कन्वे करती हैं। फिर इसका मतलब है कि आपकी टीम में यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मतलब है कि देखें, कोई भी मैच होता है उससे पहले एक ग्रुप डिस्कशन होती है। वो यूनिटी अगर टीम में है तो वो उसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अपना इनपुट देते हैं कि यहाँ कल के मैच में जो इंडिया के ख़िलाफ़ है या यूएसए के ख़िलाफ़ है उसमें हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है। किसी के जहन में कोई चीज़ आती है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट ही ना करें, अगर पता लगे कि जी 3-4 प्लेयर के अलावा कोई बोल ही नहीं रहा या वो कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे, तो फिर उसको किसको ब्लेम करेंगे आप? वो फिर आप मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते, फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। मैनेजर का ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि उनका कसूर उनका ये होता है कि मैनेजर को देयर एंड देन वहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी शायद मंसूर आना का फैसला जी तभी दोनों मैनेजर्स का एक तरह से वो फैसला उनको करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, और उसका खमियाजा, उसका जो इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे हुआ। तो ऐसी नौबत कभी भी नहीं आनी चाहिए टीम में कि टीम को आप यूनिटी नजर ना आए, कलेक्टिवनेस नजर ना आए, एक टीम वर्क नजर ना आए। कोई भी बड़ा टीम, कोई भी बड़ा इवेंट आप देखें, पाकिस्तान ने जो आज तक जीता है, 92 हो गया, 2009 हो गया, 2017 हो गया, बड़ा इवेंट कोई भी इंटरनेशनल आपने जीता है तो उसमें सिर्फ टीम यूनिटी ने वो इवेंट जीता है। बिल्कुल, मैं इस यूनिटी वाले सवाल पे आपके पास वापस आऊंगा। आसिम भाई को जरा मैं दोबारा शामिल कर लूं। आसिम भाई, अब क्रिकेट बोर्ड से जो कुछ फैसले हैं वो आई थिंक बड़े सेट बैलेंस में नजर आ रहे हैं, जिसमें पहले डिसिप्लिन की बात की जा रही है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फिटनेस का क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई कमी नहीं है लेकिन उनको रिविजिट किया जाएगा हर साल और हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट है, डेली अलाउंसेस में कमी है। ये बहुत सारे फैसले अब किए जा रहे हैं। शुरुआत मैनेजमेंट से की गई, फिर प्लेयर्स के बारे में बात की जा रही है। बट अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिसका यही डिसिप्लिन का मामला है या ग्रुपिंग या लॉबिंग का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर उस प्लेयर का अल्टीमेट फेट क्या होना चाहिए कंसिडरिंग आजकल के दौर में जिस तरह क्रिकेट चल रही है?
अहमद भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान सबसे आगे है, उसके बाद प्लेयर्स हैं। देखिए इनको एक माकूल मुआवजा मिल रहा है, जो प्लेयर्स हैं इनको अच्छे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कलर पहनना एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का जो बंदा कलर पहनता है एक बहुत बड़ी बात है, और उस मुआवजे के साथ तो उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं रह जाती, और मुआवजा भी वो मिल रहा है जो मेरा ख्याल है। आप एक मिसाल ले लें, हॉकी के प्लेयर्स हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उन्हें तो सिर्फ $100 या $150 में तनख्वाह दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये बड़े लकी हैं कि आज के दौर में वो माशाल्लाह एक माकूल रकम उनको मिल रही है, और प्लेयरों को तो थैंकफुल होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड का और अपनी क्रिकेट का। तो मैं समझता हूँ उन्हें ऐसी लॉबिंग या उन्हें ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल उनको अपना सर फेंक के क्रिकेट खेलनी चाहिए। जहाँ तक रह गया मसला कि डिसिप्लिन का, कोई मेरा ख्याल है कि मैच से पहले या प्रैक्टिस से पहले कोच सबको बता देता है कि भाई तुम्हारा क्या आज शेड्यूल है, क्या करना है, तुमने क्या किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो ये तो सारी पढ़ी लिखी बातें हैं। तो मेरा कहना कि उसके बाद फिर आप अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर ब्रेडमैन बना लो, वो अलग बात है। मगर ये है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। आजकल के जो हम क्रिकेटर खेल रहे हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड का, और उसके बाद जो हमें मुआवजा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान का कलर पहनना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा ऑनर है जो कहीं नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा ऑनर ये है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट ठीक है, गेम से बड़ा या पाकिस्तान से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। मैं तो लास्ट में ये कहूँगा कि गेम से बड़ा, पाकिस्तान से बड़ा, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो बड़ी एक्सप्लेन बात है कि आप मुल्क की जब नुमाइंदगी कर रहे हैं तो उससे आगे तो ना कोई है और ना कोई प्लेयर है। मैं बस आपसे जल्दी से पूछ रहा था, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ भी आएंगे। पहले आप ये, क्योंकि आपने इस बात की सारी यूनिटी की, इसकी मैं शायद अगर आपकी आप वहाँ पर थे, मौजूद थे, कुछ चीज़ें हम विजुअल मीडियम से डिपिक्ट कर पाते हैं। आप जब देख रहे थे प्लेयर्स को, आप मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है कि जितना एक्सपीरियंस है कि बॉडी लैंग्वेज के साथ बाकायदा सेशन होते हैं। सना खुद भी खेली हुई, उनको पता है कि पहले वार्म अप होता है थोड़ा सा, फिर नेट्स होते हैं, फिर कोई ग्रुप डिस्कशन होती है, बैठते हैं, कोई टीम डिस्कशन होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एक नॉर्मल सी रूटीन है जो ख़ासकर इम्पॉर्टेंट। पहले जिस तरह मैं इंडिया की मैच की बात करता हूँ, बाबर आजम आए, उन्होंने एक तकरीबन क्लब है वो न्यूयॉर्क में, जो कि इस मकसद के लिए बनाया गया था कि जो टीम्स हैं ट्रेनिंग आके यहाँ पे करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करेंगी। और दैट वाज अराउंड 20 मिनट्स अवे फ्रॉम ईज़नहावर पार्क, और उससे थोड़ा सा दूर था। तो लेकिन इंडिया की टीम ने भी सुबह ट्रेनिंग की, फिर पाकिस्तान की टीम ने आके ट्रेनिंग की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जब वार्म अप के लिए गए तो एक दो प्लेयर सामने नज़र आ रहे थे कि वो पूरी तरह इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे वार्म अप करने में। फिर जब नेट्स में गए तो नेट्स में खुद बॉल उठा के साइड पे, वो दूर एक पिच थी वहाँ पे चले गए। अब ये मुझे फील हो रहा था कि कोई ये नहीं है कि कप्तान ने कहा जाके आप अल्लाह बॉलिंग। अच्छा, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। तो इस तरह देखें ना, ये चीज शो कर दी। हम तो सिर्फ एनालाइज ही कर सकते हैं, हम तो ये देख के यही सोच सकते हैं। वहां पे तो कोई नहीं बोलता कि जी देखें जी ये चला गया और कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो उन्होंने तो नहीं कहना ना, हमने खुद समझना है और हमने खुद देखना है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आप अपना पूरा 100% देते हो, आप इंटरेस्ट से आप पार्टिसिपेट करते हो, आप सब कुछ अपना जो आप जिस मकसद के लिए गए उस मकसद को अचीव करने के लिए अपना सब कुछ, मतलब है मैं कहता हूं कि 100% दे के पूरी तरह टीम के साथ कंबाइन होके, एक जेल होके, यूनिटी के साथ आप वर्क करते हो, तो फिर चलें। नहीं कभी हमने अगर पिछला वर्ल्ड कप नहीं भी जीता, लेकिन टीम लग रही थी कि फाइनल तक पहुंची है, तो किसी मकसद से पहुंची है, यूनिटी नजर आई। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना भी इजी नहीं है, इवन सेमीफाइनल में। लेकिन जब आप सुपर 8 में ना पहुंचे तो फिर कुछ ना कुछ बड़े सीरियस मामलात होते हैं, जिसको देखते हुए आप देखें ना, ये जो उस दिन की मीटिंग है, 3-4 दिन पहले की मीटिंग, जिसमें बड़े बड़े सीरियस किस्म के डिसीजन हुए हैं, वो डिसीजन तो आपको तकरीबन ऊपर से एक नजर आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होना, ये मैं आपको बता दूं कि किस तरह प्लेयर को हैंडल किया जाएगा, प्लेयर को किस तरह ट्रीट किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता उन पर सख्ती करें,
लेकिन उन पे इतना जरूर करें कि वो कम से कम ये आइंदा कभी भी इतने खास कर इतने बड़े इवेंट में, सीरीज में तो चल जाता है, कोई इतने बड़े इवेंट में ऐसा ना लगे कि टीम में यूनिटी नहीं है, कोई लड़का कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई लड़का जो आपने कप्तान बनाया है, चले जो गुजर गया, जो उस वक्त का कप्तान है उसके साथ पूरी तरह उसके पीछे खड़े होकर आपने फाइट करनी है, वरना रिजल्ट नहीं आना। आपके इधर 24-25 करोड़ आवाम देख रही होती है, आपको फॉलो कर रही होती है, एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप आखिर तक लड़ेंगे, वो चीज जब नहीं होती है तो फिर अफसोस होता है, और फिर वो मैं कहता हूं कि वो न टीम के लिए अच्छा है न इस मुल्क की क्रिकेट के लिए अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, उम्मीद यही करेंगे कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएं, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो, प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव भी पता चले। लेकिन कल बहुत अहम दिन है सना, कल से आईसीसी का इजलास भी शुरू होने जा रहा है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बजट उसमें पेश करने लगा है। साथ ही साथ कल एक और अहम मुकाबला है पाकिस्तान की टीम का, एशिया कप वुमेंस T20 वो शुरू होने जा रहा है। तो दोनों चीज़ों पर प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले तो इजलास, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमारा स्टांस आई थिंक बहुत क्लियर है। देखिए, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक प्रूव कर लिया है। अगर आप PSL उठा के देखें, पिछली सीरीज उठा के देखें, बड़ी से बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड सब आके यहाँ खेल गए हैं, तो उस तरह से पाकिस्तान का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस बनता तो है। और ICC का टूर्नामेंट है तो उस तरीके से होपफुली BCCI उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जैसे वो एशिया कप के टाइम पे था, क्योंकि वो ACC का टूर्नामेंट था। तो आई होप कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ICC भी थोड़ी सी उनसे करवा सकेंगे। बट ओवरऑल ऑब्वियसली ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बड़े ऑलरेडी फैसले हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है 2 ICC के लोग रिज़ाइन भी कर चुके हैं। मैं खुद जा रही हूँ कल इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसमें ओलंपिक्स की जो इंक्लूजन है उसके ऊपर बात होगी, और हम लोगों का जो एशियन गोल्ड था उसके ऊपर जिक्र होगा कि कैसे उसने वुमेंस क्रिकेट को यहाँ पर इम्प्रूव कराया। तो ICC की भी कोशिश होती है कि एक होलिस्टिक जो है अप्रोच लेके चलें। तीसरी बात आपने की पाकिस्तान इंडिया के मैच की, लड़कियों की, तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। एशिया कप का पहला ही मैच बड़ा टफ है, और पाकिस्तान इस मैच में तो लाजमी आपको जीतना बड़ा ज़रूरी होता है इंडिया के अगेंस्ट, पर UAE की टीम बड़ी अच्छी है जो पाकिस्तान के पूल में है, तो उससे भी पाकिस्तान की लड़कियों को ज़रूर तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने क्वालिफायर्स में खेली है तो वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर कॉम्बिनेशन कैसे देख रहे हैं, जो टीम कॉम्बिनेशन है कुछ प्लेयर्स की वापसी टीम में किस तरह अब देखना होगा कि कहाँ यूज़ करते हैं। उमामा सुहेल जनरली टॉप ऑर्डर में खेलती रही हैं, उनको कहाँ यूज़ करते हैं। इरम जावेद शुरू उनका मिडिल ऑर्डर में हुआ था जब मेरी कप्तानी में खेली, फिर उनको बीच में ओपनर ट्राई किया, वो नहीं काम कर सकी, तो अब देखना होगा कि उनको कहाँ ये ट्राई करते हैं। तो अभी तक तो हमें जब तक मैचेस शुरू नहीं होंगे तो अंदाज़ा नहीं होगा कि ओवरऑल ये किस रोल में प्लेयर्स को अच्छा कैटेगोरिकली ये ब्रांड हमें सूट कर जाता है, चाहे मेंस क्रिकेट हो वुमेन्स क्रिकेट हो, वनडे से ज़्यादा सूट कर जाता है। हमने अभी तक इंडिया को हराया ही T20 में ही है, वनडे में तो हम नहीं हरा सके, पर अच्छा मैच होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली इंडिया की टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पाकिस्तान में अब एक्सपीरियंस की कमी है, एक निदा और आलिया ही रह गए हैं तो जो थोड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, बाकी तो डयाना है। बाकी बैटिंग में आपकी काफ़ी एक्सपीरियंस कम हो चुका है, तो आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन बड़ी अच्छी करनी बिल्कुल। वैसे बहुत अहम दिन है, जिस तरह हमने कहा कि इजलास भी ICC का शुरू हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का बजट बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा, साथ ही साथ पाकिस्तान वुमेंस टीम का मुकाबला भारत की वुमेंस टीम से है, T20 एशिया कप भी शुरू हो रहा है। कैसे देख रहे हैं दोनों डेवलपमेंट्स को? देखिए, एक अच्छी बात है कि वुमेंस टीम की, फिर मैं उसी चीज़ को दोहराता हूँ कि बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़्यादा हो रहा है। आपको पता है पिछले साल काफ़ी सीरीज़ पाकिस्तान वुमेंस टीम ने खेली भी है, जब कप्तान से भी हमेशा बात होती हुई है, तो शायद मैंने भी एक चीज़ जज की थी कि आपके पास गुड फिनिशर नहीं है। आलिया रियाज को अगर हम बात करें, ऐसे गुड पिंच हिटिंग आपको नज़र उनकी आती है, लेकिन शायद अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको हमने मिडल ऑर्डर में खिलाने या डाउन दी ऑर्डर खिलाने। उनका फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा वो मामला होता रहा। आयशा नसीम के जाने के बाद आलिया रियाज या फातिमा सना को एक वो नज़र आती है कि शायद वो आपको एक पिंच हिटिंग का, जो उनसे आलिया रियाज स्पेसिफिकली मैं कहूँ कि वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकती है। इंडिया ऑब्वियसली एक टफ साइड है, आपको पता है टेस्ट साइड है अगर देखी जाए तो, फिर उनके पास आपको पता है एक प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर है जहाँ से उनका बैकअप प्लेयर्स भी इस वक्त बहुत आ रहे हैं, लेकिन डे बड़ा मैटर करता है आपका। पाकिस्तान का अगर डे है, शॉर्टर फॉर्मेट हमें ज़रूर अपना सूट करता है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो एक फिनिशर है वो हमें बहुत ज़रूरी है इस टीम के अंदर। सेकेंडली चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, देखें इस वक्त आपको पता है एक भाई साहब हैं इंडियन क्रिकेट जो खेले हुए भी हैं, हरभजन सिंह की मैं बात करूँ, शायद वो बेचारे इसलिए थोड़ा सा लाम लीला भी इस वक्त स्टार्ट की हुई है कि ताकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ देखे, कहीं ना कहीं उनको बेचारों को लगा दे। उन्होंने आजकल स्टार्ट किया हुआ है कि जी भारत के बगैर आप कैसे चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, हम करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, आप बड़े एक अपना क्रिकेट जाइंट हो, सारे मामला आते हैं, स्पॉन्सर्स हैं,
लेकिन यार देखो, आपके पास एक पूरी की पूरी केस स्टडी मौजूद है। आपके पास यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, जब बड़े बिग थ्रीज की आप बात करते हो तो आपका बिग टू तो यहाँ पर आके खेल चुका है। उसके अलावा आपके पास सबसे बड़ा जो ब्लंडर आपने किया था एशिया कप के अंदर, जब आप एशिया कप को आधा शिफ्ट आपने श्रीलंका में किया, डिजास्टर जो हुआ आपके सामने है, आपको खुद ही अपना जो इशू बना था कि यार ये हुआ क्या आखिरकार। आईसीसी की बात करूं, आज फिर मैं कहूँगा कि यार आखिर आज नहीं तो कब, खुदा न खास्ता नहीं तो क्या चाह रहे, गौतम गंभीर के साथ असिस्टेंट कोच लगा दें यार। हाँ, लगा दें उनको असिस्टेंट टीम मैनेजर भी लगा, सीनियर मैनेजर। अगर लगना तो पाकिस्तान टीम के साथ क्यों ना लगूं, मैं उनकी तरफ तो नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर इंडियन टीम की बात करूँ, ऑब्वियसली एक बड़ा स्टेक है, फिर मैं कहता हूँ कि लेकिन जो पाकिस्तान ने हालिया जितने अरसे के अंदर क्रिकेट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर टीम्स खेल के गई हैं, फिर उसके बाद आईसीसी के खुद अपना ऑफिशियल्स विजिट करके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई जवाब है। एक लास्ट चीज़, सॉरी शाहजी, अगर ऐड ऑन करना चाहूँ, मैनेजर की जब आपने बात की, मैं उस पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। जब आप मैं मंसूर राना की बात करूँ या किसी भी मैनेजर की बात करूँ, जब वो रिपोर्ट लिखता है ना, हमें एक और भी चीज़ ज़हन में रखनी पड़ती है कि उस बंदे के ऊपर प्रेशर कितना है। प्लेयर का प्रेशर नहीं होता, आपकी कोच का, चलें कोच आपका अगर न्याय, आपके बैकलाइन पे जो बैठे हुए हैं लोग जो ऑपरेशंस के अंदर हैं, जिसमें उनका प्रेशर आपके ऊपर, यानी आप डर के नौकरी कर रहे हैं कि आप, हाँ बेसिकली आपके ऊपर होता है कि भाई इसका, अगर ये आप उसके अंदर लिखते हो कि सर ये कंप्लेन थी, मैंने रिपोर्ट पेश की है, वो रिपोर्ट वापस जाती है। फिर आई थिंक फैसला तो मैनेजर ने करना है। फिर आप पपेट ना बने, आप रिजाइन कर दें। डर के आगे ये फुटबॉल की अपनी जो आप बीती है वो सुना रहे ये हैं। वही मुझे लग रहा है वो दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन हम उस तरफ जा नहीं पा रहे। बट जैसा कि मैंने कहा कि फिर आप पपेट मैनेजर ना बने, आप रिजाइन कर दें, क्या जरूरत है फिर? अगर आप तो कहाँ करते हैं जब तक, अगर आपकी सुनी भी नहीं जा रही, आपको फोर्स भी किया जा रहा है, अगर आपकी सुनी नहीं जा रही, आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको मुआवजा भी नहीं मिल रहा, तनख्वाह भी नहीं मिल रही, और गोल पे क्या गोल, कर रहे हैं आप? गोल पे गोल हो रहे हैं। गोल पे गोल हो रहे हैं। क्रिकेट का प्रोग्राम हो रहा है वापस हो। नहीं भाई, स्पोर्ट्स 360 हमने देखे, आपके सामने निशानदेही भी किया। पर शाह जी, इजलास कल का बहुत जरूरी है, क्या खबरें हैं पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेके? सबसे पहले देखिए, मुझे तो, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंडिया आएगा इस दफ़ा। एक तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो अपनी जगह, और इंडिया की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। देखें, साउथ एशियन गेम, 14th साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, और इंडिया बड़ा एक एक्टिव मेंबर है साउथ एशियन ओलंपिक कमेटी का। इंडिया ने और सारे मेंबर्स ने खुद फ़ोन करके कहा है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को कि आप जो है फरवरी के शुरू में आप गेम्स करा दें। और पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जिसको गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है, वो भी तकरीबन तैयार हैं कि इसी पहले 10 दिन 12 दिन में फरवरी के इंडिया की भी कंटेंजेंट आएगा। और ये कंटेंजेंट छोटा कंटेंजेंट नहीं होता, तकरीबन इंडिया अगर अपनी पूरा कंटेंजेंट ले जाएगा तो 500 राउंड 500 एथलीट्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, और स्पोर्ट्स में तकरीबन जो 28-29 स्पोर्ट्स है उसमें आके यहाँ खेलेंगे। तो उनका ये मानना, इस तरह मैं फील करता हूँ कि अगर इंडिया साउथ एशियन गेम पे आना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजन उन्होंने लिया है। पहले तो वो यही कहते रहे हैं कि जी हम नहीं आ रहे या नहीं हो सकता, किसी श्रीलंका को दे देंगे साउथ एशियन गेम जो है, बाद में देखेंगे, लेकिन अब उन्होंने हामी भर ली है। तो मैं फील करता हूं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आएगा और पाकिस्तान आके खेलेगा। रीज़न कोई नहीं है उनके डिनाई करने का, उनका इनकार करने का। और ये 24 को जो पाकिस्तान अपना बजट पेश करेगा, उसमें 24 तारीख की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हमें पता लग जाएगा, कोई ना कोई ऐसी आ जाएगा, क्लू आ जाएगा कि इंडिया कितना सीरियस है पाकिस्तान आके खेलने में। कोई रीज़न नहीं है कि अब पाकिस्तान आके कोई टीम न खेले। देखिए, हमने हर बड़ी कंट्री की टीम को होस्ट किया, हमने यहाँ मैचेस खेले, बड़ा स्मूथली मैचेस हुए, सब खुश के। इवन इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया, इवन आई थिंक वो सबसे बड़ा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इतने अच्छे पॉजिटिव एक मैसेज लेके गए पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है सारी चीजें। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था जो ग्राउंड की फैसिलिटीज थी, वो उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ऑलरेडी उन पे काम शुरू कर दिया है। लाहौर और पिंडी और कराची का जो फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है, अपग्रेड करनी है, वो हो जाएंगी। बहुत बड़ा बजट उसके लिए, वो बहुत बड़ा बजट है और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल, तो अब रीजन कोई नहीं लगता है। बिल्कुल। आसिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे अगर आप इसको नटशेल रखें और देखें कि भारत के कुछ क्रिकेटर्स हैं जो शायद ये एक नैरेटिव प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, ये नहीं जाएंगे, जिस तरह शाहजी ने कहा, सना ने और वैसे भी निशानदेही की कि कोई रीजन अब नहीं नजर आता। पाकिस्तान तमाम इंडिकेटर्स अपने दे चुका है जिसमें पाकिस्तान की होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑन द कार्ड्स है।
देखिए, इंडिया के जो पुराने साबका क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मेरा जो दिल मान रहा है कि इंडिया लाजमी आएगा, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान उसमें हर तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। आई मीन नए स्टेडियम हमने बना रहे हैं और नए स्टेडियम को हम और अच्छी तरीके से ला रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान जो है वो आईसीसी की मीटिंग में सबसे पहले बात ही ये करेगा कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनिशिएटिव लेना है वो लेना है आईसीसी ने, और हमारा दबाव जो है वो आईसीसी पे होना चाहिए कि जी इंडिया को लाएं। क्या वो दुनिया से अलहदा उतरे हुए हैं कि वो नहीं आएंगे? उनको आना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए, और अब वो एक अच्छी टीम है इंडिया की, उसको आके यहाँ पे दिखाना चाहिए कि वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं जैसे हम ऑलवेज रेडी होते हैं इंडिया के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इंडिया ना करेगा। इंडिया आएगा, चाहे लास्ट मोमेंट पे आए, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो आईसीसी का होगा। पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें पूरी कर रहा है, और ये जो साबिक क्रिकेटर बैठे हैं टीवी के ऊपर अपना अपना सौदा बेच रहे हैं, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे और जो टीवी स्क्रीन पे मज़े लेते रहे हम। बिल्कुल आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस, सना मीर, थैंक यू वेरी मच। सेफ ट्रैवल्स आपको खास तौर पर, आई थिंक बड़ा एक अहम इजलास है। और जिस तरह आपने भी कहा कि ओलंपिक्स की जब बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट मैं चाहूँगा जल्दी से निशानदेही ज़रूर कर दें कि क्रिकेट एज एन ओलंपिक स्पोर्ट इज़ समथिंग जो कि अब ख्वाब नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। बिल्कुल 2028 में एलए ओलंपिक्स जो हैं उसके अंदर क्रिकेट को जो है उसको कहते हैं ना इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि इससे पहले क्रिकेट एक ज़माने में ओलंपिक्स में बिल्कुल शुरू में हुआ करता था। तो इसी के लिए आई थिंक ये जो वर्ल्ड कप को अमेरिका में कराना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये वजह भी थी, बिकॉज अमेरिकन मार्केट को आपने इंगेज करना था, और वो हो गई है डेफिनेटली। और अब ऑब्वियसली सारी टीमों की तैयारी है ओलंपिक्स में ओलंपियन बनने के लिए, ओलंपिक मेडल क्रिकेट में लेने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सना। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।